हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पीबी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डिवीज़न मेथड द्वारा आपको एलसीएम बताने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं। तो अब जानेंगे कि एलसीएम बाई डिवीज़न मेथड, मतलब एलसीएम निकालना है डिवीज़न मेथड से, मतलब डिवीज़न मेथड से एलसीएम निकालने जा रहे हैं। एलसीएम निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है डिवीज़न से एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। इसमें जितने भी नंबर से डिवाइड करना होता है वे नंबर प्राइम नंबर होते हैं, जैसे 2। अब प्राइम नंबर कौन कौन हैं यूज में, एलसीएम निकालने के लिए यूज में आने वाले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 86 और भी इससे आगे प्राइम नंबर्स हैं जो डिवाइड में काम आते हैं। तो अब जानेंगे कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एल का मतलब होता है लिस्ट और लोएस्ट। सी के मतलब होता है कॉमन या सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल। अब इसको मिला के बन गया एलसीएम इक्वल टू लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला क्या है कि कोई भी डिजिट से, कोई भी प्राइम नंबर डिजिट से हम मिनिमम 2 अंक लगना चाहिए। जितना भी डिजिट दिया हुआ है उसमें से कम मिनिमम 2 डिजिट लगना चाहिए। मोर देन 2 डिजिट लग जाए ठीक है, 2 डिजिट से ज़्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 डिजिट लगना ज़रूरी है। किसी भी डिजिट से जब तक लगाएंगे जब तक कि 2 डिजिट लगना बंद नहीं हो जाए, तब सिंगल डिजिट लगने लगेगा तो लगाना बंद कर देंगे। और जब किसी भी डिजिट से नहीं लगेगा तो लगाना भी बंद और गिनना भी बंद कर देंगे। तो यही इसका नियम है कि कोई भी एलसीएम को निकालने के लिए, डिवीज़न मेथड से निकालने के लिए कोई भी प्राइम नंबर लेंगे तो उससे कम से कम 2 को लगना चाहिए, कम से कम 2 को लगना चाहिए। 2 से ज़्यादा लग जाए ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 डिजिट लगना चाहिए। जब तब तक लगाएंगे जब तक कि 2 डिजिट लगना बंद नहीं हो जाए। तो अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालो। फाइंड द एलसीएम मतलब होता है एलसीएम निकालो, एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम का फुल फॉर्म, एलसीएम का हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्ती, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है लस। तो इसको बोल सकते हैं लस निकालो। अब फर्स्ट एग्जांपल में है 1, 3, 5, 7, 11। ये प्राइम नंबर्स हैं, जितने भी गिवन नंबर दिए हुए हैं, गिवन नंबर हैं सभी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का एलसीएम नहीं निकलता है क्योंकि डिवीज़न किसी भी डिजिट से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए इसका एलसीएम नहीं निकलता है। इसीलिए इसको हम डायरेक्ट एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। जितने भी नंबर दिए हुए हैं सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो केवल 1 नहीं लिखना है, बाकी सब डिजिट को मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, तो 3 को 3, 5, 7, 11 सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3 × 5 × 7 × 11। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 105 11 जा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब 1 लाइन में करेंगे 11 5 जा 55 का 5 हो गया, कैरी 5 हो गया। अब कैरी ही इसको लिख देते, इसके सामने 0 के सामने लिखते हैं क्योंकि 0 है, इसलिए 0 के सामने कैरी ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं कि 11 0 जा 0 आता है और उसमें जब कैरी 5 जोड़ते हैं तो 5 ही आता है, इसलिए हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। जो भी कैरी आता है, कैरी 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, जो भी आ जाएगा यहाँ लिख देंगे। तो 5 आया है, 5 लिख दीजिए। उसके बाद 11 बन जा 11। ये हो गया 1 लाइन में मल्टीप्लिकेशन। तो आया कितना आया है, इसका आंसर हो गया 1155। ये इसका आंसर हो गया। अब सेकंड एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10। अब ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं गिवन नंबर से हैं वे इवन नंबर से हैं। इवन नंबर का जो एलसीएम निकालते हैं तो 2 से
इवन नंबर 2 से लग जाता है, इसलिए 2 से ही लगाते हैं। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 2 से सब लग जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है। इवन नंबर का डेफिनेशन होता है विच इज डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से डिवाइजन लग जाएगा, तो इसलिए 2 से लगाएंगे। तो 2 कटेगा 1 बाद में, 4 कटेगा 2 बाद में, 3 कटेगा 6 कटेगा 3 बाद में, 8 कटेगा 4 बाद में, 10 कटेगा 5 बाद में। तो सबके सामने 1 2 3 4 लिख दिए, जितना बार में कटेगा उतना बार लिख दिए। यहाँ 1 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 3 बाद में लगा तो 3 लिख दिए, 4 बाद में लगा तो 4 लिख दिए, 5 बाद में लगा तो 5 लिख दिए। अब 2 से ये लगता है और ये लगता है, 2 और 4 लगता है, तो लगाएंगे, कम से कम 2 को लग रहा है तो लगाएंगे। तो 2 से इन्हें लगता है 1, ये लगता है 2 बन जाए 2 तो 1 लिख दिए, 3 नहीं लगता तो 3 लिख दिए, 2 2 जा 4, 2 से लगता है तो 2 लिख दिए, 5 नहीं लगता तो 5 लिख दिए। अब कोई किसी से नहीं लगता है तो लगाना भी बंद कर देंगे, घेरना भी बंद कर देंगे। तो अब डायरेक्ट लिखेंगे LCM इजकल टू LCM इजकल टू 2 मल्टीप्लाई जितने भी बाहर जितने भी नंबर्स आए हैं सबको मल्टीप्लिकेशन देख के लिख देंगे, केवल 1 को नहीं लिखना है, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 5 जा 120। इसका आंसर हो गया 120। अब थर्ड एग्जाम्पल 5 10 15 20 25, ये 5 से कटने वाला है, लेकिन 5 से कटने वाला तो 5 से टोटल कटेगा, लेकिन हमको सबसे पहले लगाना है 2 से देखना पड़ेगा। सबसे पहले 2 ही से लगाना है, नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, तब 5 से लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले जब तक 2 से लगेगा तब तक लगाएंगे, तब तक 2 जीत लेगा तब तक लगाएंगे। तब 2 से लग रहा है 10 और 20, अब बाकी नहीं लग रहा है तो जो नहीं लग रहा है उसको उसी उतार देंगे, जो लगेगा उसको लगाएंगे। तो 2 5 नहीं लगता है 5 लिख दिए, 2 5 जा 10, यहाँ 5 बाद में लगा तो 5 लिख दिए, यहाँ 15 नहीं लगता तो नहीं तो उसे उतार दिए। फिर 2 से 2 20 जा 20, 10 बाद में लगता है तो 10 लिखा गया, फिर 25 नहीं लगता है तो 25 लिखा गया। अब 2 से लगना बंद हो गया तो 3 से नहीं लगता, 3 से एक ही को लगता है, 15 लगता है, कोई नहीं लगता है तो 5 से लगाएंगे, 5 से सब लग रहा है, इवन बाद में, 3 बाद में, 2 बाद में, 5 बाद में। तो यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए 1, यहाँ बन गया 3, यहाँ 2, यहाँ 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब लगना बंद, घेरना बंद, किसी से नहीं लगता तो लगाना बंद, घेरना बंद, और डायरेक्ट देखेंगे therefore LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60, 65 जा 300, 300 हो गया आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर 4 3 10 12 18। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन 2 से लगता है, तो 2 से लगने वाला 10 12 और 18 है, तो 2 से लगाएंगे, तो इन्हें लगता है तो 3 लिख देंगे, अभी 5 बाद में लगेगा तो 5 लिख दिए, 6 बाद में लगेगा तो 6 लिख दिए, 9 बाद में लग रहा है तो 9 लिख दिए। अब 2 से नहीं लगता है तो 3 से लगता है, कौन कौन लगता है 1 2 3, मतलब 3 6 और 9 लगता है, 5 नहीं लगता है, कम से कम 2 को लगना चाहिए, तो 2 को ज़्यादा लग रहा है तो लगाएंगे। 3 से लग रहा है तो 3 1 जा 3, फिर 5 नहीं लगेगा तो 5 लिख देंगे, 3 2 जा 6 2 लिख दिए, 3 3 जा 9। अब किसी से नहीं लग रहा है तो लगाना बंद, घेरना बंद। तो therefore LCM इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 32 जा 60, 63 जा 180। ये हो गया 180, आंसर इसका हो गया। इस तरह से सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं जिससे हम एलसीएम निकालने में यूज में लाएंगे, कौन कौन से प्राइम नंबर जो यूज में आने वाले हैं उसको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले याद कर लीजिएगा कि कौन कौन नंबर प्राइम नंबर आते हैं जो एलसीएम निकालने में यूज में आते हैं। तो इससे भी आगे 97 से भी आगे है, 101 है, 103 है, इस तरह से बहुत आगे भी नंबर से हैं। तो ये तो लिखाया गया है 100 से नीचे वाला, 100 से मिलो देन 100,
मतलब लेस देन 100 से नहीं, लेस देन 100 वाला ये नंबर्स हैं। अब 100 से आप 100 के आफ्टर भी बहुत नंबर हैं, मतलब मोर देन 100 से भी आगे हैं। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले प्राइम नंबर साथ करना पड़ेगा और याद जानना पड़ेगा कि कम से कम किसी भी डिजिट से मिनिमम 2 डिजिट लगना चाहिए। जब तक 2 डिजिट लगेगा तब तक लगाएंगे, और जब 2 डिजिट लगना बंद हो जाएगा तो सिंगल डिजिट लगने लगेगा तो लगाना बंद कर देंगे, आगे नंबर से लगाएंगे। फिर जब कोई किसी से नहीं लगेगा, किसी भी डिजिट से कोई नहीं लगेगा तो लगाना भी बंद कर देंगे या नहीं बंद कर देंगे। यही है डिवीजन विधि द्वारा, डिवीजन मेथड द्वारा एलसीएम निकालने का तरीका। तो इस तरह से हम आसानी से हम इस मेथड द्वारा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर अपने मित्रों या दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।